Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Educational Channel. Okay students, now we are going to discuss some terminologies of this chapter. The name of this chapter, propagation and reflection of light. And the first terminology of this chapter, the definition of ray is: a ray is the path or direction taken by the light. A ray is represented by a straight line with an arrow on it. तो स्टूडेंट आपने देखा कि डेफिनेशन जो है बेसिकली कि रे एक ऐसा पाथ और डायरेक्शन है, ऐसा रास्ता और डायरेक्शन है जो कि कोई भी लाइट जो है वो उसको टेकन करता है, लेता है, उसके जरिए लाइट जो है वो उस रास्ते पर, उस पैथ पर जो है वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। अ रे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट। और रे को हम क्या करते हैं बेसिकली स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। Another terminology of this chapter, beam. A definition of beam is: a beam is a stream of light energy which is represented by a number of rays which may be diverging or converging or parallel. बीम एक्चुअली क्या है? वो स्ट्रीम ऑफ लाइट है, लाइट एनर्जी है जो कि बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको नंबर ऑफ रेज से। तो स्टूडेंट कीप इन योर माइंड कि बेसिकली हमारे पास बीम की डेफिनेशन, बीम की अगर मैं लफ्जी मायने देखूं स्टूडेंट, तो शुआएं क्या होती हैं? सही है। तो ये शुआएं कैसे बनती हैं, कैसे जनरेट होती हैं? तो बहुत सारी नंबर ऑफ रेज होती हैं। जब नंबर ऑफ रेज या तो डाइवर्ज हो रही हो या कन्वर्ज हो रही हो, कीप इन योर माइंड, या तो डाइवर्ज हो रही हो या कन्वर्ज हो रही हो। तो डाइवर्जिंग रेस को भी और कन्वर्जिंग रेस को भी, जो कि पैरेलल कंडीशन में भी हो सकती है, सही है, या जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगी? डाइवर्जिंग रेस होंगी, कन्वर्जिंग रेस होंगी। डाइवर्जिंग रेस का मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट से होते हुए क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। और कन्वर्जिंग रेस का मतलब क्या होगा? कि किसी एक पॉइंट से गुजर कर तमाम की तमाम रेस जो एक पॉइंट पर आकर क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? बीम। एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ, जैसा कि इस डायग्राम में भी देखें, अगर आप इस फिगर में देखें तो कुछ पैरेलल रेज हैं, कुछ कन्वर्जिंग रेज हैं, कुछ डाइवर्जिंग रेज हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीम। Okay student, another terminology of this chapter, shadow. Okay student, we know that some objects do not allow light to pass through them. They are called opaque objects. सबसे पहले तो आप ये समझिए स्टूडेंट कि कुछ हम ऐसा जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने की अलाउ नहीं करते, और वो कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी कि जब उनके ऊपर सनरेज आएंगी या कोई सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू कोई रेज आ रही होंगी, तो वो अपने अंदर से रेज को पास होने नहीं देंगे, जिसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। when an opaque obstacle is placed in the path of light coming from a point source, यानी कि फर्ज कर लें अगर हमारे पास कहीं से सोर्स ऑफ लाइट से कुछ रेज आ रही हैं और वो उस पाथ ऑफ लाइट, जो उस रास्ते से, जिस रास्ते से रेज आ रही हैं, और वो उसके दरमियान अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए स्टूडेंट, सही है, ओपेक ऑब्स्टेकल आ जाए जो अपने अंदर से रेस को पास ना होने दे, then the obstructed light gives a uniformly dark portion on the screen or behind the object. तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पर या तो स्क्रीन पर या कोई भी जो चीज मौजूद होगी एट दैट टाइम, तो आप देखेंगे उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? डार्क पोर्शन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड शेडो और अम्ब्रा। This idea helps us in studying or explaining an eclipse of the sun or the moon, and it also explains the rectilinear motion of light. Basically इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट में भी एक्सप्लेन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सन इक्लिप्सिस और मून इक्लिप्स का आपने जिक्र सुना होगा, जिसको हम चांद गिरन और सूरज गिरन कहते हैं। तो वहां पर भी बेसिकली ये शेडो का कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पे देखें, इस फिगर के जरिए थोड़ा सा कोशिश की है बताने की मैंने कि आपको एक सोर्स ऑफ लाइट दिख रही है राइट साइड पे, बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कि अपने अंदर से रेस गुजरने की इजाजत नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। तो आप देखें उसके बैक पर क्या बन जाएगा? उसका डार्क शेडो बन जाएगा। यहाँ मैंने एक और आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। अगर आप देखें कि सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू एक पर्सन है, खड़ा पर्सन स्टैंड किया हुआ है, और वो अपने हाथ के अंदर सोर्स ऑफ लाइट वहां से गुजर रही है। सोर्स ऑफ लाइट के जरिए लाइट जो है वहां से पास हो रही है, लेकिन उनके हाथ के अंदर से लाइट पास नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बैक पर देखें उनके हाथ का क्या बन रहा है? शेडो बन रहा है।
फिर यहाँ मैंने आपको एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है कि अगर आप देखें कि सनरेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर बन रहा है, वॉल पर बन रहा है। कोई ट्री मौजूद है, उस ट्री का ऑब्जेक्ट उसके अंदर से लाइट जो अलाउ नहीं पास होने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, तो उसका देखें बेसिकली एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्स्टेकल है, और उसका डार्क या शेडो जो है वो बेसिकली उसके बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन के लिए या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अभी आपको ये शेडो बेसिकली अर्थ पर बनता हुआ दिख रहा है। Okay, another terminology of this chapter, incident ray. The ray that strike the surface of the medium is known as incident ray. सबसे पहले तो ये समझे सुन मीडियम क्या है। मीडियम बेसिकली कोई भी रास्ता है, अगर रेज जो है वो पास आउट होती है किसी वाटर से तो वाटर मीडियम हो जाएगा, एयर से पास आउट हो रही है तो एयर मीडियम हो जाएगा। सही है। तो किसी भी मीडियम से जब लाइट रे जो है वो जाकर टकराएगी, अब वो डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन के वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है। सही है, गुजर जा रही है उसमें से या पलट कर वापसी आ रही है, वो एक अलग कंडीशन है। इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या है, जस्ट कोई भी लाइट रे किसी मीडियम के सरफेस से स्ट्राइक करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम बात करें तो द रे दैट इज सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि बेसिकली जब भी कोई लाइट किसी मीडियम से टकराएगी और टकराने के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बल्कि उस मीडियम से क्रॉस होकर पास नहीं होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट, हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, उससे कंसर्न बेसिकली हम जो है वो कुछ एमसीक्यूज भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें स्क्रीन पे एमसीक्यू मौजूद है। मिनिमम नंबर ऑफ अ रे फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर आर डैश। कि कितनी नंबर ऑफ रेज हमें बेसिकली कम से कम मिनिमम चाहिए होंगी जो कि किसी भी यानी कि इमेज को किसी भी स्फेरिकल मिरर के जरिए स्फेरिकल मिरर पर कोई इमेज फॉर्म हो सके। तो वी हैव फोर ऑप्शन बेसिकली राइट नाउ। नंबर ए 2 रेस चाहिए होंगी, नंबर बी 4 रेस चाहिए होंगी, नंबर 3 सी रेस चाहिए होंगी, एंड नंबर 4 काउंटलेस नंबर ऑफ रेस चाहिए होंगी, अनगिनत चाहिए होंगी। तो यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर आ रहा होगा, और द करेक्ट आंसर इज 2 रेस मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी हमें। ओके स्टूडेंट, द एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर स्टूडेंट नाम से ही जाहिर है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सही है। अ फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच शोज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नोन एज अ प्लेन मिरर। एक फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। प्लेन मिरर में हमेशा बैक साइड पे पॉलिश सरफेस होती है और एक अनपॉलिश होती है। पॉलिश सरफेस इसलिए होती है कि लाइट रे जब आके उससे इंसिडेंट हो, और इंसिडेंट होने के बाद जब लाइट उससे टकराए और तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से उसमें हम अपनी इमेज को जो है वो देख सकते हैं, तो दैट इज अ प्लेन मिरर।